नमस्कार, मैं सूर्यभूषण दुबे इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में फैकल्टी हूँ। हम लोग बेसिक इलेक्ट्रिकल पढ़े थे। आज मेरा 10 नंबर लेक्चर है। हम प्रीवियस लेक्चर में हम लोग मेश एनालिसिस पढ़े थे। आज हम लोग यहाँ पर सुपर मेश और नोडल एनालिसिस पढ़ेंगे। अब बात करते हैं सुपर मेश किसको कहते हैं। मेश आपको पता है, मेश किसको कहते हैं? जहाँ पर सिंगल लूप बनता है उसको हम लोग मेश कहते हैं। मतलब जिस कोई सर्किट बना है उस पर जितने सिंगल लूप होंगे उसको हम लोग क्या कहते हैं? मेश बोलते हैं। ठीक है। अब क्या होता है, हम लोग मेश एनालिसिस में जितने हम लोग सर्किट लेते थे, जितने हम लोग मेश लेते थे उसमें अलग अलग करंट लेते थे और करंट की दिशा लेते थे और सबकी जो दिशा होती थी सेम ली जाती थी। मान लेते हैं कि दो मेश है और दो मेश के बीच में एक कॉमन सोर्स है, कॉमन करंट सोर्स है, वोल्टेज सोर्स नहीं है। दो मेश के बीच में एक कॉमन करंट सोर्स है। जब दोनों में कॉमन करंट सोर्स है, जैसे यहाँ पर हमने दिखाया है, ये देखिए एक मेश ये है और एक मेश ये है। इन दोनों के बीच में क्या है? एक कॉमन करंट सोर्स है। अब क्या आप इसमें केवीएल लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। क्या आप इसमें केवीएल लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों मेश को क्या कर देते हैं, एक कंबाइन मेश में क्या कर लेते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सुपर मेश बोलते हैं। क्लियर है? अब सुपर मेश में क्या है, अब इसमें आप क्या कर सकते हैं, केवीएल लगा सकते हैं। और आपको पता है 3 मेश हैं, यहाँ पर देख सकते हैं इसमें 3 मेश हैं। तो 3 अननोन क्वांटिटी बन, मतलब 3 अननोन क्वांटिटीज होंगे, इसलिए 3 इक्वेशन आप बनाएंगे। तो एक इक्वेशन तो आपका इससे बन जाएगा सुपर मेश से, दूसरा बन जाएगा इस वाले से, और तीसरा जो बन जाएगा, जो कॉमन नोड है, इन दोनों मेश का जो कॉमन नोड है उस पर आप क्या लगा देंगे, केसीएल लगा देंगे। तो आपके पास क्या हो गए, 3 इक्वेशन हो गए। 3 इक्वेशन से क्या कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो सुपर मेश का कंसेप्ट कब आएगा, जब दो मेश के बीच में कॉमन करंट सोर्स होगा, वोल्टेज सोर्स नहीं, कॉमन करंट सोर्स होगा, तो वहाँ पर हम सुपर मेश का कंसेप्ट यूज करेंगे। वही हमने यहाँ लिखा है, यदि दो मेश में करंट सोर्स कॉमन होते हैं तो वहाँ पर दोनों में केवीएल अप्लाई नहीं कर सकते। अब यहाँ पर केवीएल अप्लाई नहीं कर सकते, इसलिए मेश एनालिसिस के स्थान पर सुपर मेश या कंबाइंड मेश का प्रयोग करते हैं। कंबाइंड मेश में केवीएल अप्लाई करेंगे, कंबाइंड मेश में केवीएल अप्लाई करेंगे और कॉमन नोड पर केसीएल अप्लाई करेंगे। तो क्या हुआ, जो दो मेश थे, मेश थे, उस पर आपने क्या किया, 2 इक्वेशन आपको चाहिए। एक इक्वेशन आपको कहाँ से मिलेगा, कंबाइंड मेश से या सुपर मेश से, और दूसरा इक्वेशन मिलेगा उसमें जो कॉमन पॉइंट होगा उस पर हम लोग क्या लगा देंगे, केसीएल लगा देंगे। ठीक है, इसको और अच्छे समझते हैं, न्यूमेरिकल के थ्रू हम लोग इसको और अच्छे समझ सकते हैं। जैसे यहाँ दिया है, फाइंड आउट द मेश करंट इन अ गिवन सर्किट यूजिंग मेश एनालिसिस, या मेश एनालिसिस के आप सुपर मेश एनालिसिस भी बोल सकते हैं। तो क्या है, तो आपके पास कितने इसमें है, 3 इक्वेशन बनेंगे क्योंकि इसमें 3 मेश है। अब जो पहला इक्वेशन बनेगा, आप ये इस पर नहीं बनाएंगे, पहला इक्वेशन इस पर पूरे को लेंगे और दूसरा इस पर लेंगे और तीसरा इस पर लेंगे, लेकिन आप अलग अलग करंट अलग अलग मानेंगे। इसमें करंट I1 मानेंगे, इसमें करंट I2, इसमें करंट I3। आपको पता है तीनों का डायरेक्शन क्या लेंगे, सेम लेंगे, क्लॉकवाइज लेंगे या एंटी क्लॉकवाइज लेंगे। इसमें जैसे हम लोगों ने क्लॉकवाइज लिया है। अब देखिए क्या इसमें हमने यहाँ पर आप देख रहे हैं, वही चीज़ हमने लिखा है कि HE पॉइंट पर करंट सोर्स क्या है, कॉमन है। करंट सोर्स क्या आपका कॉमन है, इसलिए हम क्या करेंगे, सुपर मेश का उपयोग करेंगे। अब देखिए हमने क्या बोला कि हम इस पर एक केवीएल लगाएंगे, सुपर मेश में एक केवीएल लगाएंगे, मतलब GHADEF में हम एंड AG में हम लोग केवीएल लगाएंगे, वो भी सुपर मेश की तरह। तो यहाँ से अगर चलिए माइनस से प्लस, तो यहाँ पर आप लिख लीजिए, हम चाहते हैं ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, सेम चीज़ इसके लिए, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा,
ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, फिर वहाँ से आप पहुँच जाएंगे। तो कि यहाँ से स्टार्ट की, जैसे इन्होंने 5 से स्टार्ट किया, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, -5i1, यहाँ पर माइनस लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, -5i1। इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या करंट क्या हो जाएंगे, i2 बहेगा, और ये करंट क्या हो जाएगा, माइनस प्लस से माइनस 2i2। अब आप इस वाले में आ जाएंगे, इस वाले में 2 करंट फ्लो रहे हैं, -6 तो लिखेंगे, और क्या लिखेंगे, i2 माइनस i3 लिखेंगे, i2 माइनस i3 लिखेंगे, और फिर पुनः वहीं पर वापस पहुंच जाएंगे, इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा -5i1 -2i2 -6i2 +6i3, और एक 60 भी कहीं हम लोग लिखना चाहिए था, तो ये +60 होगा, यहाँ लिखना चाहिए था +60 इक्वल टू 0। तो +60 इक्वल टू 0, ठीक है। तो -5i1, और ठीक है, -5i1, i2 कहाँ कहाँ लिखा है, 2 और 6, तो क्या हो जाएगा, 8i2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से अगर देखिए तो क्या बचा, +6i3 बचा, इक्वल टू -60 लिख लिया। अब क्या करें, माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो माइनस से जो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा +5i1 +8i2 -6i3 इक्वल टू 60 हो गया। तो यही क्वेश्चन तो है, देखिए ना, 5i1 8i2 -6i3 इक्वल टू 60। अब हमने क्या बताया था, ये करने के बाद जो इसमें कॉमन नोड है उसमें क्या करेंगे, उस पर हम लोग केसीएल अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए, ये करंट क्या है, ये करंट हमने, ये i1 जा रही है, और ये क्या है, ये i1 इसके अंदर घुस रही है, और i2 क्या हो रही है, बाहर निकल रही है। इसके अंदर 2 करंट इन हो रही है, i1 + 5 इक्वल टू i2, तो i1 + 5 इक्वल टू i2। तो ये क्या हो गया, आपका दूसरा इक्वेशन मिल गया। तीसरा इक्वेशन क्या करेंगे, इस वाले से प्राप्त कर लेंगे, जैसे हमने लिखा होगा तीसरा इक्वेशन। जैसे तो यहाँ से हमने माइनस यहाँ से ले लेते हैं, तो ये प्लस है, ये माइनस है, सॉरी गलत लिख दिया, ये प्लस है, ये माइनस है, तो -50, और इसमें करंट 2 चल रहे हैं, तो -6i3 -i2 और -3i3 इक्वल टू 0। सॉल्व किए, 6i2 ये आए। अब 3 इक्वेशन आपको मिल गए, i1 i2 एंड i3 के लिए, ठीक है। तीनों का सॉल्व करेंगे, तो i1 ये आ गया, i2 ये आ गया, i3 ये आ गया। अब मान लेते हैं इसकी हम किसमें, जो आपको करंट निकालना है उसको आप इजीली क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या था, जो हम लोग मेश पढ़ रहे थे, मेश एंड सुपर मेश की कंसेप्ट हम लोगों ने समझ लिया, ठीक है। तो जहाँ करंट सोर्स कॉमन होगा किसी 2 मेश के बीच में, वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, और उसके बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं लगा होगा या कॉमन होगा, तो हम लोग वहाँ पर सुपर मेश का प्रयोग करेंगे। अब हम लोग बात करते हैं नोडल एनालिसिस की बात करते हैं। अब ये सारे थ्योरम हम लोग, आपको पता है, बार बार हम रिपीट कर रहे हैं कि जो भी हम थेवेनिन, नॉर्टन, किरचॉफ, केसीएल, केवीएल एंड सुपरपोजिशन जो भी पढ़ रहे हैं, ये क्या है, कम्प्लेक्स सर्किट को एक सिंपल सर्किट में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है, और जिसको हम लोग मतलब कम्प्लेक्स सर्किट को आसानी से हम लोग सॉल्व कर ले जाते हैं। केसीएल, केवीएल में क्या होता है, सॉरी थेवेनिन और नॉर्टन में क्या होता है, आप एक बार उसका थेवेनिन सर्किट या नॉर्टन सर्किट बना लीजिए, और अलग लोड को बदलते रहिए, आपको कैलकुलेशन नहीं करना है, कोई लोड के लिए आपको सॉल्व करना, मतलब लोड में, मतलब उसकी पूरी सर्किट को नहीं सॉल्व करनी है थेवेनिन नॉर्टन में, मात्र लोड को आप बदलिए और इजीली क्या कीजिए, आप सॉल्व कर लीजिए, उसमें पूरे सर्किट को नहीं सॉल्व करना होता है। और इस सब में जितने और भी थ्योरम पढ़ रहे हैं, अगर किसी भी वैल्यू को बदल देंगे, आपको पूरी सर्किट सॉल्व करनी पड़ती है, ठीक है। तो एक नया मेथड हम लोग पढ़ते हैं, नोडल एनालिसिस। नोडल एनालिसिस में क्या होता है, हम जो एक रेफरेंस लेते हैं, एक रेफरेंस सर्किट लेते हैं। जैसे हम बात करें, एक सर्किट बनाते हैं,
ये सर्किट लिया, ये R1 मान लिया, ये R2 मान लिया, ये R3 ले लिया, ये V1 ले लिया और इसको V2 लिख लिए। एक रेफरेंस नोड लेते हैं, तो ये रेफरेंस नोड यहाँ पर बनाते हैं और इसका वोल्टेज क्या ले लेते हैं, 0 ले लेते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, आइडेंटिटी द नंबर ऑफ नोड। इसमें नोड कितने होते हैं, यहाँ नोड ध्यान रखिएगा, आप नोड प्रिंसिपल नोड लिखिएगा। प्रिंसिपल नोड और नोड में क्या अंतर होता है, पहले आप समझिए नोड की डिफिनीशन क्या होती है। नोड का अर्थ होता है जहाँ दो या दो से ज़्यादा ब्रांचेज आपस में कनेक्ट होती हैं उसको नोड बोलते हैं। फिर से बोल रहे हैं, नोड किसको बोलते हैं, जहाँ दो या दो से ज़्यादा ब्रांचेज आपस में कनेक्ट होती हैं उसको नोड बोलते हैं। जंक्शन किसको बोलते हैं, जहाँ तीन या तीन से ज़्यादा ब्रांचेज आपस में कनेक्ट होती है उसको जंक्शन बोलते हैं। तो अब बात होता है प्रिंसिपल नोड किसको कहते हैं। प्रिंसिपल नोड को जो जंक्शन होता है उसी को हम लोग प्रिंसिपल नोड कहते हैं। रेफरेंस नोड किसको कहते हैं, जो नोड जिस नोड का वोल्टेज 0 होता है उसको हम लोग रेफरेंस नोड बोलते हैं, जिसको हम लोग ग्राउंडेड इसलिए कर देते हैं क्योंकि उसका वोल्टेज 0 माना जाता है। तो यहाँ लिखा आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ नोड्स, तो यहाँ प्रिंसिपल ऑफ नोड्स लिखना चाहिए था कि उसमें कितने प्रिंसिपल ऑफ नोड्स होंगे। तो अब बताइए इसमें कितने प्रिंसिपल ऑफ नोड्स होंगे। एक नोड तो एक जहाँ 3 या 3 से ज़्यादा, क्योंकि जंक्शन को बोलते हैं, तो एक प्रिंसिपल नोड ये हो जाएगा और एक प्रिंसिपल नोड ये हो जाएगा। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर कितने हो गए प्रिंसिपल नोड, 2 हो गए। आप क्या करेंगे, एज्यूम द करंट इन ब्रांच एनी डायरेक्शन। आपको जो करंट की दिशा है, आप चाहिए तो सारा करंट एक दिशा में ले लीजिए, या चाहिए तो सारा करंट बाहर बाहर ले लीजिए, मतलब इधर ले लीजिए, इधर ले लीजिए, इधर ले लीजिए, मतलब चाहे सारे करंट को एक साथ जुड़ा लीजिए या तो सारे करंट को अलग अलग डायरेक्शन में बाहर की तरफ ले लीजिए। या तो आप एक्चुअल भी ले सकते हैं कि इधर से करंट गया, इधर निकला, इधर निकला, मतलब इधर से करंट गया और फिर इस सर्किट में इधर निकला और इधर निकला, ऐसा भी ले सकते हैं। मतलब आप जो चाहिए वो डायरेक्शन आप करंट की दिशा ले सकते हैं। वही लिखा है एज्यूम करंट इन ब्रांच एनी डायरेक्शन। आप क्या करेंगे, अप्लाई KCL एट ईच नोड एंड मेक द इक्वेशन। मतलब सारे जितने भी प्रिंसिपल नोड हैं हम सब पर क्या करेंगे, सारे प्रिंसिपल, मतलब जैसे 3 है तो क्या करेंगे, 3 है तो एक, मतलब उन तीनों पर क्या करेंगे, उसमें एक माइनस कर देते हैं, बता रहे हैं। इन तीनों में से 2 पर क्या करेंगे, हम लोग इक्वेशन लिखेंगे, KCL इक्वेशन लिखेंगे, मतलब करंट का आने और जाने का लिखेंगे। अब वही लिखा है नंबर ऑफ इक्वेशन कितने होंगे, नंबर ऑफ इक्वेशन n-1, मतलब प्रिंसिपल नोड -1 होते हैं, मतलब जंक्शन -1 होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या किया है, सॉल्व द इक्वेशन एंड फाइंड द नोड वोल्टेज। उस इक्वेशन, उस करंट को इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और फिर क्या करेंगे, वोल्टेज प्राप्त कर लेंगे। अब उसने क्या है, पुट द वोल्टेज इन इक्वेशन एंड फाइंड आउट द ब्रांच। वोल्टेज की वैल्यू रख करके हम करंट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ये 6 स्टेप है। इन 6 स्टेप को समझने के लिए हम लोग एक कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। अब देखिए क्या है, यूजिंग द नोडल एनालिसिस फाइंड आउट द करंट इन 10 ओम रजिस्टर। इस 10 ओम रजिस्टर हमें क्या निकालना है, करंट निकालना है। तो इसमें बताइए प्रिंसिपल नोड कितने बनेंगे, प्रिंसिपल नोड 1 2 3 या 3 से ज़्यादा, 1 2, यहाँ दो ही ब्रांच कनेक्ट हो रहे हैं और यहाँ पर भी 2 ब्रांच, यहाँ इसलिए प्रिंसिपल नोड नहीं होंगे। और ये तीसरा, तो प्रिंसिपल नोड कितने बन गए, 3 हो गए। तो इक्वेशन कितने बनेंगे, एक कम बनेगा, 2 बनेगा। क्लियर है। तो अब कहाँ कहाँ पर हम बनाएंगे, इक्वेशन लिखेंगे, मतलब 3 नोड है तो इस पर एक, इस पर KCL लगाएंगे और एक इस पर लगाएंगे। अब देखिए क्या है, कैसे लगाएंगे, पहले हम क्या करें, करंट की दिशा ले लें, कुछ भी ले लें। जैसे हमने माना ये करंट I1 इधर गया, फिर I2 इधर निकला, I3 इधर गया, फिर I3 इधर गया, फिर आगे बढ़ा, फिर I4 I5 में आगे डिवाइड हो गया। ठीक है, आप कुछ भी ले लीजिए, आप चाहिए तो सारे करंट V1 में ले लीजिए और सारे करंट V2 में ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब जो चाहिए वो ले लीजिए। अब आप इस पर अगर हम V1 पर क्या करें, KCL लगाए तो क्या लिखेंगे, I1 = I2 + I3। क्लियर है।
अब यहाँ पर जो आप वोल्टेज लिखेंगे, यहाँ पर देखिए आप वोल्टेज लिखेंगे तो यहाँ पर आपने लिख दिया I1 माइनस I2 माइनस I3। तो करेंट की दिशा क्या है? I1 माइनस, तो ये क्या लिखेंगे 25 माइनस V1 अपान 5। इसी तरह से क्या लिखेंगे V1 के लिए क्या लिखेंगे V1 माइनस 2, और इसके लिए क्या लिखेंगे V1 माइनस V2 अपान 10, क्योंकि रेजिस्टेंस, क्योंकि I इक्वल टू क्या होता है वोल्टेज अपान रेजिस्टेंस है, तो वोल्टेज क्या है इन दोनों का डिफरेंस है, तो वही तो हमने लिखा है वोल्टेज। इसी तरह V1 में क्या है, ये वोल्टेज का डिफरेंस क्या है V1 माइनस 0, तो V1 माइनस 0 को V1 लिखेंगे अपान 2, और यहाँ का जो करंट होगा इन दोनों का डिफरेंस। अब हाई वोल्टेज क्या होगा, इधर ही होगा, तभी तो इधर करंट आपने लिया है, तो V1 माइनस V2 अपान 10। इन दोनों इक्वेशन को क्या, इस इक्वेशन को आपने सॉल्व किया और आया 8V1 प्लस V2 माइनस 50 इक्वल टू 0। क्लियर है? अब इक्वेशन 2 की बात करते हैं। V2 के लिए हम लिखें तो V2 के लिए क्या लिखेंगे, आप पहले KCL लिखेंगे I3 इक्वल टू I4 प्लस I5, तो I3 इक्वल टू I4 प्लस 5, I3 इक्वल टू I4 प्लस I5। ट्रांसफर कर लीजिए I3 माइनस I4 माइनस I5, तो I3 जो लिखेंगे, I3 कहाँ गया ये, तो ये क्या है, इसमें करंट इन दोनों का वोल्टेज के डिफरेंस की वजह से फ्लो होगा, तो V1 माइनस V2 अपान 10, तो V1 माइनस V2 अपान 10। अब बात करते हैं I4 की, बात करते हैं I4 किधर है, ये है, तो ये का V2 माइनस 0 अपान 4, V2 माइनस 0 अपान 4। I5 की बात करते हैं तो ये क्या हो जाएगा V2, अब ध्यान रखिएगा V2 प्लस हो जाएगा। अब आपके सोचेंगे क्या है, जहाँ करंट क्या लीव करते हैं, जहाँ करंट को क्या करते हैं लीव करते हैं, वही को लिखा जाता है, तो ये V2 प्लस 50 अपान 2 इक्वल टू 0। अगर ये ऊपर प्लस होता माइनस होता तो क्या हो जाता, माइनस लिख लेते हैं। तो इस इक्वेशन को क्या करेंगे, आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 2V1 माइनस 70 V2 इक्वल टू 500। तो इसमें क्या हुआ, दो ही नोड आपको, दो वोल्टेज आपने लिया V1 और V2, तो दो ही अननोन क्वांटिटी बनी, इसलिए दो इक्वेशन में क्या आ जाएगा V1 V2 की वैल्यू आ जाएगी। तो मान जो V1 V2 की वैल्यू आई है वो कितना आया, V1 की वैल्यू आई है 2.61 और V2 की वैल्यू 29.10। तो यहाँ पर जो पूछा गया था, हम लोगों को जो पूछा गया था इसमें करंट, तो इसके अंदर करंट कितना होगा V1 माइनस V2 अपान 10 लिखेंगे, तो V1 माइनस V2 अपान 10, तो V1 ये लिखा V1 माइनस V2 अपान 10, V1 का वैल्यू ये है और V2 का वैल्यू ये, तो माइनस ये क्या होगा प्लस हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस, और इन दोनों को डिवाइड करेंगे 10 से तो 3.171 एम्पियर करंट आ जाएगा। तो आप देखेंगे जो सबसे आसान होता सॉल्व करने के लिए जो मेथड होता है वो क्या होता है, वो नोडल होता है। क्लियर है? हम लोग इस पर एक और न्यूमेरिकल लगाते हैं। इसमें क्या दिया है, डिटरमाइन द करेंट थ्रू द 15 ओम रजिस्टर यूजिंग द नोडल एनालिसिस। तो 15 ओम रजिस्टर क्या है, यहाँ पर है। इसमें मुझे पहले ये बताइए कितने प्रिंसिपल नोड बन रहे हैं या कितने जंक्शन बन रहे हैं। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर कितने लोग कनेक्ट हो रहे हैं, 1 2 3, तो एक तो ये बन रहा है। इस वाले कितने लोग कनेक्ट हो रहे हैं, ये जो कनेक्ट हो रहा है, ये कनेक्ट हो रहा है, ये, तो यहाँ पर 3 लोग कनेक्ट हुए, तो ये V1 हो गया मान लेते हैं, इसको V2 मान लेते हैं। और देखिए यहाँ पर कितने लोग कनेक्ट हो रहे हैं, 2 लोग हो रहे हैं, इसलिए ये नोड तो होगा बट प्रिंसिपल नोड नहीं होगा। अब ये देखिए आपने ये और ये दोनों क्या है, एक पॉइंट है, तो ये पूरा V1 होगा। यहाँ पर कितने लोग कनेक्ट हो रहे हैं, 2 लोग, इसलिए कोई नहीं। यहाँ पर कितने लोग कनेक्ट हो रहे हैं, 1 2 3 4 5, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी एक नोड बन जाएगा जिसका वोल्टेज हमने 0 लिया है। तो कितने हैं, 3 बने, तो वही नोड कितने हुए, प्रिंसिपल नोड 3 हुए, तो इक्वेशन कितने बनेगी, 2 बनेगी। एक इक्वेशन इस पर बना लेंगे और एक इक्वेशन इस पर बना लेंगे, सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए सॉल्व कैसे करते हैं। देखिए इसको वोल्टेज हमने V1 ले लिया और इसको वोल्टेज हमने V2 ले लिया, ये पूरा V2 है, ध्यान रखिएगा, दोनों अलग अलग नहीं है। अब देखिए इस पर आप KCL लगा दीजिए, तो I1 इक्वल टू I2 प्लस I3, तो I1 इक्वल टू I2 प्लस I3,
तो I1 माइनस I2 माइनस I3, तो जो I1 होगा क्या होगा, ये देखिए ये क्या है, ये प्लस है, तो ये क्या हो जाएगा 10 माइनस V1, 10 माइनस V1। क्यों लिखते हैं एक्चुअल में, इसका वोल्टेज आप हाई तो ले रहे हैं तभी तो लिख रहे हैं, तो 10 माइनस V1 अपान 2, I2 इक्वल टू क्या लिखेंगे, V1 माइनस 0, V1 माइनस 0 अपान 10, और ये I3 इक्वल टू क्या लिखेंगे, V1 माइनस V2, V1 माइनस V2 अपान 5। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपको एक इक्वेशन मिल गया 8V1 माइनस 2V2 इक्वल टू 10। हमें कितनी इक्वेशन चाहिए, 2 इक्वेशन चाहिए, क्योंकि 2 अननोन क्वांटिटी यहाँ पर हमने एजम्पशन किया है। अब इसकी बात कर, इस पूरे को हमने क्या ले लिया, V2 लिया, तो V2 इक्वल टू क्या लिखेंगे, खुद सोचिए, V2 इक्वल टू लिखेंगे I3 प्लस I5 इक्वल टू I4 प्लस 1/3। देखिए I3 प्लस I5 दोनों इंटर गए और 2 लोग क्या हो गए, आउट हो गए। क्लियर है। अब थोड़ा सा इसको इधर से इधर डिस्प्लेस कर दीजिए, तो I3 माइनस I4 1/3 और 1/5 इक्वल टू 0। ठीक है, अब I3 कहाँ है, यहाँ पर, I3 इक्वल टू क्या लिखेंगे, V1 माइनस V2 अपान 5, तो V1 अपान V2 अपान 5। I4 क्या लिखेंगे, V2 माइनस 0 अपान 15, V2 अपान 0 अपान 15। अब बात 1/3 लिख लिए। I5 कहाँ लिखेंगे, I5 कहाँ गया, ये रहा, I5 कहाँ लिखेंगे, ये प्लस है, तो प्लस 18 माइनस V2 अपान 3 हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन को क्या कर लेंगे हम लोग, सॉल्व कर, इस इक्वेशन को सॉल्व किए, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर क्या आ गया, 3V1 माइनस 9V2 इक्वल टू माइनस 85। तो दो इक्वेशन मुझे प्राप्त हुए V1 और V2 के फॉर्म में। तो इन V1 और V2 के हेल्प से हम लोग V1 और इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से हम लोग V1 V2 निकाल लेंगे। और हमको करंट किससे निकालना है, इस पे निकालना है। तो जो V2 की वैल्यू आएगी उसको क्या करेंगे, 15 से डिवाइड कर देंगे, वही I4 आ जाएगा, वह या 15 ओम करंट के 15 ओम रेजिस्टेंस के क्रॉस करंट आ जाएगा। तो ये क्या आ गया, आपका V2 आ गया, V2 को हम क्या करेंगे, 15 से डिवाइड कर दिए, तो डिवाइड करने पर मुझे 15 ओम रेजिस्टेंस के क्रॉस करंट फाइंड आउट हो गया। ठीक है, तो हम लोग इस पर दो लगा लोगे, एक और न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। और तो एक और न्यूमेरिकल सॉल्व करने पर हम लोग खुद एक लगाते हैं कि एक सिंपल, आप या होमवर्क समझिए या आप लोग घर पर लगा लीजिएगा। जैसे हमने क्या किया, एक सिंपल सबसे लेते हैं, एक रेजिस्टेंस लिया, ये वोल्टेज लिया, आप खुद बताइए, ये मान लेते हैं, दूसरे मेथड से हम लोग लगाते हैं, ये 10 वोल्ट है, ये कितना है, मान लेते 15 वोल्ट है, और ये हमने किया, ये हमने 5 ओम ले लिया, ये 3 ओम ले लिया, और ये 2 ओम ले लिया। अभी तक हम लोगों ने जो करंट लेते थे क्या करते थे, इसमें करंट लेते थे और इसको बाहर करते। अब हमने क्या ले लिया, ऐसा जंक्शन ले लेते हैं कि तीनों का करंट क्या कर रहा है, इसके अंदर ही जा रहा है। ठीक है, मतलब इसको हमने बोला I1, इसको हम बोल रहे I2 और इसको बोल रहे I3। तो इसका जो इक्वेशन होगा, तो इसमें कितने सुपर नोड बन रहे हैं, या प्रिंसिपल नोड कितने बन रहे हैं, 2 बन रहे हैं। एक तो ये बन रहा है और एक पूरा ये बन रहा है। तो इसका वोल्टेज हमने क्या ले लिया, इसका वोल्टेज हम 0 ले लिया। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू 0 लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ का जो लिखेंगे, तो प्लस ये प्लस माइनस V1, इसको वोल्टेज हमने मान लिया V1 है, तो प्लस 10 एक्चुअल में क्या होता है, जिस पॉइंट से करंट यहाँ से निकलती, यहाँ से यही तो I1 जा रही है, तो यहाँ पर लीव करेगी, तो जहाँ लीव करती है
उसी को हम क्या करते हैं, लिखते हैं, उसी को हम लोग लिखा जाता है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 10 माइनस V1 अपान 5 कर लेंगे, प्लस I2 को कितना लिखेंगे, I2। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर करंट जा रही, इसका यहाँ का वोल्टेज हाई है और यहाँ का वोल्टेज लो है, तभी तो हुआ। तो 0 माइनस V1 अपान 2 प्लस I3 मतलब क्या है, ये मतलब यहाँ का वोल्टेज मतलब प्लस 15 वोल्टेज माइनस V1 इक्वल टू अपान 3 इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या है, एक आपके पास इक्वेशन आ गया, इसको और सॉल्व करना चाहते हैं और आसानी से लिख लीजिए। तो ये हो जाएगा 10 माइनस V1 अपान 5 और माइनस V1 अपान 2 प्लस 15 माइनस V1 अपान 3 इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, V1 की वैल्यू आ जाएगी, और जब V1 की वैल्यू आ जाएगी फिर आप क्या कर सकते हैं, जो वैल्यू आप निकालना चाहिए तो निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखें, हम लोग यहाँ पर ये पाए कि नोडल से क्या हो जाता है, किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करना क्या हो जाता है, बहुत आसान हो जाता है। ऐसे तो हम लोगों ने कई सारे मेथड पढ़े हैं, तो हम लोग ये देखेंगे कि कौन सा मेथड यूज़ करेंगे वो अप्लाई करेंगे। या कभी कभी किस न्यूमेरिकल में या क्वेश्चन में दिया रहता है कि थेवेनिन से लगाइए, नॉर्टन से लगाइए, सुपरपोजिशन से लगाइए। तो हमें जैसा दिया हो या जो मुझे कन्वीनियंस हो उस मेथड से किसी सर्किट को सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए हम लोग क्या करते हैं, इतना रखते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।